नमस्कार, आप देख रहे हैं NN24। आपके साथ मैं हूं राशि। भरथना में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में गुंडा और माफिया पुलिस से खौफ खाते हैं, जबकि पिछली सरकार में गुंडा तत्व हावी थे। ये बात प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कही। नगर के मिडिल स्कूल के मैदान में सोमवार को शाम करीब 5:30 बजे जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में आने के बाद गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर विकास के कार्य कर रही है। राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे रही है और पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार ने इससे पहले की सपा और बसपा की सरकारों से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है। ये रोजगार भी बिना भ्रष्टाचार के मिल रहा है। बांदा के सांसद RK सिंह पटेल ने कहा कि योगी सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ पात्रों तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा। सभा को संबोधित करते हुए सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि सरकार निष्पक्षता, ईमानदारी और बिना भेदभाव के काम कर रही है। इस सरकार में प्रदेश के हर व्यक्ति का खुशी से जीवन यापन कर रहा है। भरथना की विधायक सावित्री कठेरिया ने कहा कि अपराधियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इससे जनता खुश है। उन्होंने कहा कि अपराधी जेल में हैं या प्रदेश छोड़ गए हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव राजपूत ने कहा कि भाजपा की सरकार ने सभी वर्ग के कल्याण के लिए काम किए हैं। जनसभा का संचालन जिला महामंत्री शिवाकांत चौधरी ने किया। यात्रा का कई स्थानों पर स्वागत हुआ। भरथना औरैया से इटावा जिले में प्रवेश करने पर भरथना की सीमा पर जन विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष संजीव राजपूत, सांसद रामशंकर कठेरिया, विधायक सावित्री कठेरिया के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ पुष्प वर्षा का स्वागत किया और साथ ही रास्ते में बहारपुर, छोला मंदिर और अन्य स्थानों पर भी पुष्प वर्षा करके यात्रा का स्वागत किया गया। कहा था नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्रोदय का नारा दिया है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए कहता हूं कि देश की शक्ति को तोड़ना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खोलना चाहिए। अरे मित्रों, जी करके क्या करोगे? अगर मेरी माँ को कोई टाइम कह करके कार है, अरे कोई हमारी माँ को आंख दिखा करके चला जाए, हम जी करके क्या करेंगे? और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, भरथना के वीर सपूतों, जा करके खाना खा करके सोना, एक बार पूछना अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से पूछना, कौन बनेगा चंद्रशेखर आजाद? कहां से आएंगे सरदार भगत सिंह? लाल बाल पाल की भूमिका को कौन निभाएगा? कौन दुर्गा भाभी बन करके आएगा? कौन रानी लक्ष्मीबाई बनेगा? कौन झलकारी बाई की भूमिका को निभाएगा? कौन बनेगा मेरे मित्रों? कुंवर सिंह की भूमिका में आएगा। कौन भारत माता को बचाएगा? कैसे भारत माता को विश्व गुरु के पद पर पहुंचाएंगे? कौन हमारे आपके सबके सपनों का भारत बनाएगा? मोदी जी के सपनों का भारत कैसे बनेगा? इसके लिए हमको आपको सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कहता हूं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी अंतिम बात मैं कर रहा हूं आपसे। सतयुग आपने सुना है, त्रेता सुना है, द्वापर सुना है, कलयुग सुना है। त्रेता में कौन था? त्रेता में कौन था? त्रेता में कौन था? त्रेता में कौन? त्रेता में भगवान श्री राम साक्षात धरती पर थे। तब राक्षस थे कि नहीं थे? रावण भी था, कुंभकर्ण भी था, हिरावण भी था, खरदूषण भी था और सूर्पणखा भी थी। और द्वापर में भगवान की साक्षात धरती पर थे। राक्षस थे कि नहीं थे? बहुत सारे राक्षस थे, अकासुर, टकासुर, बकासुर, कंस और साथ में पूतना भी थी। अब पूतना और सूर्पणखा कौन है आप समझते रहो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। नहीं देंगे, जनेऊ पहनने नहीं देंगे, अमरनाथ की यात्रा पे जाने नहीं देंगे, वंदे मातरम गाने नहीं देंगे। वो और इसके साथ साथ इन लोगों का क्या कहना है मेरे भाई और बहनों? आपने देखा होगा, अच्छी तरीके से सुना होगा। अभी क्या कह रहे हैं? आने दो हमारी सरकार। पहले कहते थे परिंदा पर नहीं मार पाएगा। अरे तुम भारत की जवानी को जानते नहीं हो, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और इनको कहते हो परिंदे पर नहीं मार पाएंगे। और जब कहा परिंदे पर नहीं मार पाएंगे, इतने लोग पहुंच गए कि ईंटा लेकर के चले गए, पता ही नहीं चला। जय जय श्री राम, जय जय
जय श्री राम। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूँ कि उनको अब समझ लो कि कौन है और आप कौन हो। कौन राम के साथ है, कौन धर्म के साथ है, कौन भारत के साथ है। जो पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाते हैं, जो जिन्ना का जिंदाबाद लगाते हैं, जो भारत माता को डाइन कहते हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, उनको देखिए, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक के सारे चुनाव उनके गढ़ में हमने जीता है। आपने देखा होगा कि विधायक भी जीते, सांसद भी जीते, पंचायत भी जीते, सारे के सारे चुनाव जीते हैं। 2022 में भी कमल का फूल खिलेगा, और फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और यहाँ की भी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और कोर्ट ने कहा है चुनाव बढ़ाने के लिए, तो क्या लगता है आपको कि देखिए, जिस तरीके का प्रबंधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, आज पूरी दुनिया के अंदर इसकी सराहना हो रही है। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो टीकाकरण किया गया है, 100% पहली डोज लोगों को अब तक लग चुकी है और इसी तरीके से भारत के अंदर लग चुका है। लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और हम लोग फिर भी सावधानी के तहत नाइट कर्फ्यू जारी हो गया है, समीक्षा चल रही है, प्रबंधन भी चल रहा है। हम लोग पूरी तरीके से जनता जनार्दन के हित में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर दिन समीक्षा कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी किया है, ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी और कोरोना से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है। सावधानी हम लोगों को बरतनी चाहिए। हम सब लोग सावधान रहेंगे और स्वास्थ्य के दृष्टि से सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, सब लोग तैयारी में हैं, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने फ्री में जाँच किया है, फ्री में टीकाकरण किया है, फ्री में टेस्ट किया है और फ्री में दवाई की व्यवस्था की है। घर घर सारी व्यवस्था पहुंच रही है, फ्री में राशन भी दे रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सब लोग इसके लिए तैयार। नाइट कर्फ्यू पर वरुण गांधी ने ट्वीट किया अभी कि रात में नाइट कर्फ्यू, दिन में रैलियां, ये किस तरह का कोरोना का रोकथाम है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार अपनी योजनाओं को बनाती है और सरकार योजनाओं को लागू करती है और जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी चीज़ों को समझ करके काम करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कल राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विषयों पर बहुत अच्छे ढंग से कहा है और भारत के प्रधानमंत्री का कही हुई बात को भारत नहीं बल्कि दुनिया के सब देश कहते हैं कि जिस रास्ते पर मोदी चल रहे हैं वही रास्ता सबसे अच्छा है। तो मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और निश्चित रूप से और अच्छा हम लोग करेंगे। जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री की रैली थी आज कौशाम्बी में और वहाँ एक मंदबुद्धि व्यक्ति रोड पर खाना खा रहा था और पुलिस ने उसे जानवरों की गाड़ी में डाल के ले गए, अभी क्या लगता है आपको? देखिए, मेरी कोई जानकारी भी नहीं है ऐसा कभी। योगी जी पूरी तरीके से संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। आज पूरे भारत के अंदर सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 1 के स्थान पर है। हर